औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे और आइकन्स की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि आइकन के साइज़ को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आइकन को हम हाइड किस तरह से कर सकते हैं, शो किस तरह से कर सकते हैं, आइकन्स को हम सॉर्ट आउट किस तरह से कर सकते हैं यानी अरेंज किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डेस्कटॉप के थीम को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और थीम और वॉलपेपर में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि आइकन जो है वो क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम या फाइल की जो छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको आइकन कहते हैं। जैसे अगर यहाँ हम अपने डेस्कटॉप पर देखें तो ये सब जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें नज़र आ रही है, ये सब आइकन्स हैं, ठीक है। यानी ये गूगल क्रोम ये एक आइकन है, फायरफॉक्स ये एक आइकन है, ये सारे जो हैं ये आइकन्स हैं। तो आइकन क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम या किसी भी फाइल की जो छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम आइकन्स कहते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि आइकन के साइज़ को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आइकन के साइज़ को चेंज करने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो डेस्कटॉप की ब्लैंक स्क्रीन है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद व्यू, यहाँ व्यू में जाना है। अब जब व्यू में हम जाएंगे तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें है लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन्स। इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करके हम आइकन के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर यहाँ हम लार्ज आइकन्स को सिलेक्ट करते हैं तो अब देखें कि ये आइकन्स जो हैं ये बड़े बड़े हो गए हैं। दोबारा से अगर यहाँ ब्लैंक स्क्रीन पर हम राइट क्लिक करें, व्यू में जाएं और मैं इसको दोबारा स्मॉल आइकन्स पे क्लिक करें तो ये देखें ये सारे जो आइकन्स हैं ये छोटे छोटे हो गए हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन पर राइट क्लिक करें, व्यू में जाएं तो मीडियम आइकन्स पर सेलेक्ट करें तो ये आइकन का जो साइज़ है ये मीडियम हो जाएगा। इस तरह से हम आइकन के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो डिस्कस करनी है कि हम इन आइकन्स को शो किस तरह से कर सकते हैं और हाइड किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि ये जो आइकन्स हमें स्क्रीन पर सारे नज़र आ रहे हैं ये हमें ना नज़र आएँ, ये सारे हाइड हो जाएं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से ये जो हमारे डेस्कटॉप की ब्लैंक स्क्रीन है इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आता है शो डेस्कटॉप आइकन्स। अब ये टिक हुआ है, अगर इसको हम अनटिक कर दें तो ये देखें डेस्कटॉप के सारे आइकन्स जो हैं ये हाइड हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारे आइकन जो है वो हमें दोबारा से नज़र आने शुरू हो जाएं, शो हो जाएं। इसके लिए ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और शो डेस्कटॉप आइकन्स इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे आइकन जो हैं ये हमें दोबारा से डेस्कटॉप पर शो हो जाएंगे। इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि हम आइकन्स को सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं यानी आइकन्स को अरेंज किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए ये जो डेस्कटॉप की ब्लैंक स्क्रीन है इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सॉर्ट बाय, ये दूसरे नंबर पे ऑप्शन नज़र आ रहा है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं, नेम, साइज़, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाइड। यानी कि हम अपने आइकन्स को अभी जो है ना ये नेम के ऊपर टिक हुआ है, यानी कि अभी जो मेरे पास आइकन्स अरेंज हुए हैं ये नाम के लिहाज से अरेंज है। अगर हम इनके साइज़ के लिहाज से इनको अरेंज करना चाहते हैं तो साइज़ के लिहाज से अरेंज कर सकते हैं, आइटम की टाइप के लिहाज से अरेंज कर सकते हैं और डेट मॉडिफाइड। लेट्स सपोज़ मैं साइज़ पे क्लिक करती हूँ तो अब ये फ़ाइल साइज़ के हिसाब से जो है ये आइकन्स अरेंज हो गए हैं। इसी तरह अगर हम इसको सॉर्ट बाय पे क्लिक करें और यहाँ पर आइटम टाइप, अब ये आइटम टाइप के हिसाब से अरेंज हो गए हैं। इसी तरह यहाँ पर इसको फिर से क्लिक करें तो ये आ जाता है डेट मॉडिफाइड, यहाँ अब ये डेट के हिसाब से अरेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये तरीका है कि हम जो हमारे डेस्कटॉप पर आइकन्स हैं ये किस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से
नेम के लिहाज से अरेंज करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए आसान है और इसके साथ यूज़ टू भी हूँ। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने आज करनी है वो है कि हम इसका जो डेस्कटॉप है इसका थीम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारी जो ब्लैंक स्क्रीन है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमने ऑप्शन में जाना है, लास्ट ऑप्शन है पर्सनलाइज़। पर्सनलाइज़ में जाएंगे। अब यहाँ पर ये थीम्स का ऑप्शन है, थीम्स को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ जो भी इसके अंदर थीम्स हैं ना, जो थीम्स मौजूद हैं वो आ रहे हैं। ये तो इसका थीम जो है वो चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो अब जो है अगर हम देखें तो ये डेस्कटॉप पर जो थीम था ये चेंज हो गया है। यहाँ पर दो चीज़ों में फ़र्क समझना ज़रूरी है, थीम और वॉलपेपर। बेसिकली जो थीम होता है वो हमारे कलर्स, आइकन्स और मेन्यूज़ तीनों चीज़ों को चेंज करता है, जबकि वॉलपेपर चेंज करने का मतलब ये है कि जो हमारा डेस्कटॉप है इसके यूँ बैकग्राउंड पर हम कोई भी एक तस्वीर जो है ना वो सिलेक्ट करके लगा देते हैं। यानी ये सिर्फ़ एक इमेज होता है जो हम स्क्रीन पर सेट कर लेते हैं, वो वॉलपेपर है। जबकि थीम जब हम चेंज करते हैं तो वो सारे मेन्यू को, आइकन्स को और डेस्कटॉप के कलर को, तीनों चीज़ों को चेंज करता है। जबकि वॉलपेपर जो है वो सिर्फ़ एक इमेज को सेट करता है बैकग्राउंड में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि आइकन क्या है, आइकन का साइज़ हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आइकन को शो और हाइड किस तरह से कर सकते हैं, आइकन्स को सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं और थीम को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और थीम और वॉलपेपर में क्या फ़र्क है। आज के लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे। एक तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, दूसरी चीज़ जो आज का काम है वो इसकी प्रैक्टिस करने के साथ वो ये करना है कि अपने डेस्कटॉप में टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करना है। जैसे ये यहाँ पर इंस्टॉल है, यहाँ पे जब इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह नेम्स आएंगे। यहाँ अपना नाम लिख लेना है, कुछ भी जो आपका नाम है वो लिखने के बाद एंटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारे लेसन्स आ रहे हैं। सबसे पहले जो हमने अपना लेसन स्टार्ट करना है, हमने होम रो लेसन स्टार्ट करना है, ये 1.2 वाला, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से नेक्स्ट 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 ये करते जाएंगे। और ये अब ये हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ से हमने टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, ये आज से स्टार्ट करनी है। कोशिश करनी है कि रोज़ाना 15 से 20 मिनट या कम से कम आधा घंटा इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी जो स्पीड है इसको कम से कम 30 से 40 के दरमियान लेकर जाना है। तो इसमें ये ख़्याल रखना है कि होम रो जो है, होम रो कौन सी होती है कि जो लैपटॉप है या जो आपका कंप्यूटर है इसके ऊपर ये जो ASDF और दूसरा है यहाँ पर ASDF और ये जो है JKL और ये जो डॉट्स हैं ये हमारी होम रो है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा बेसिक लेसन है। जब हमारी यहाँ पर स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेसन में जाएंगे। तो एक ये असाइनमेंट है कि अब यहाँ पे टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करके इसकी 1.2 जो है लेसन इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड जो है इसको इम्प्रूव करना है ग्रेजुअली। 10 दिन तक जो है आपकी स्पीड 30 से 40 के दरमियान तक पहुंच जानी चाहिए 1.2 लेसन की। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे।